मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। आपको पता है कुछ ए परफॉर्मेंस थी मेरी, जब मैंने बाउंस बैक किया था और जब मैं वापस आया था, मैंने बोला था कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया जिसके कारण अब मुझे मार्केट में कोई भी नहीं हरा सकता। और मैंने लगातार 3 दिन में कुछ इतना बड़ा करके दिखाया, जो कि आपको पता है कि मेरा लगभग 1 साल का, पिछले 1 साल का मेरा माइनस मुश्किल से 12,000 के आसपास होगा, ठीक है। लेकिन वो 12,000 सिर्फ 3 दिन में, यहाँ पे 3 दिन में मैंने उसको आधे कवर कर लिया, 6,000 बना के। और फिर सडनली ऐसा क्या हुआ पिछले 3 दिन में कि ये यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है 6,000, वहां पे रेड नजर आ चुका है, जैसे आज के ऑर्डर है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फिर आप ऐसा क्या हुआ यहाँ पे असल में कि जो पहले यहाँ पे ग्रीन था लगातार, वो पिछले 2 दिन में ऐसा मतलब रेड क्यों हो गया। तो इस बात को जानने की कोशिश करूंगा और मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे क्या लगता है। फिर आप लोग इस बारे में बताना कि क्या मैं सही हूं या फिर मैं गलत हूं, या फिर शायद मैं किसी दूसरी चीज को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा हूं अपने आप को बचाने के लिए, ये भी हो सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखो कौन से वो चार्ट थे जहां मैं अच्छा काम कर रहा था। यहाँ पे चार्ट होता है शुरू 30 जून को। असल में 29 तारीख को मैंने पेपर ट्रेड करी थी यहाँ कहीं पे सेलिंग की, और मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया था और मैंने फिर ठीक ठाक मार्केट में पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाया। उसके बाद अगले दिन फिर रियल ट्रेड में मैंने बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाया ये वाला। और उसके अगले दिन भले यहाँ पे मेरा सेलिंग का प्लान था लेकिन बाय में पैसा बनाया। यहाँ मेरा सेल का पैसा था, सेल का प्लान था लेकिन फिर भी बाय में बनाया। मतलब उल्टा करके भी बन रहा है, गलत करके भी बन रहा है, हर तरह से। यहाँ मेरा प्लान सेल का था और मैंने सेल में बनाया, ठीक है। यहाँ पे सही था, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ पे मेरा प्लान काय का था। इस जगह पे मैं प्लान बना के गया था मार्केट में कि मैं यहाँ पे बाय वगैरह करूंगा जिस तरह का चार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल वगैरह किया और मार्केट में मेरा बात नहीं बनी मेरी। ये तो चलो ठीक था, ये तो फिर भी सेल मार्केट आया लगातार, ये तो सही था, ठीक है, ट्रेड इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। इसमें सिर्फ मैं होल्ड नहीं किया, थोड़ा एंट्री पॉइंट गलत था। लेकिन इस मार्केट में क्या हुआ, सबसे बड़े 2 दिन देखना है आप लोग। एक यहाँ पे क्या हुआ, मेरा प्लान बाई का है, ऊपर मार्केट ओपन हो चुका है, ऊपर भी जा रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे सेल करके बैठ गया, ऐसे ले लिया। देखना आप अच्छी तरह एनालिसिस की थी, इस बार गलती हो गई। उसके अगले दिन मैंने बहुत अच्छी एनालिसिस की कि बाई करूंगा, बाई करूंगा, बाई ही करना है, बाहर निकाल चुका है, ये वो जितना सब कुछ आता था। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल किया था और मार्केट में ऊपर से निकल गया। तो ऐसा क्या हुआ इस 2 दिन में कि मैं ऐसा गड़बड़ मेरे साथ हो रहा हूँ। पहले ऐसा क्या था कि मैं सही कर रहा था, और क्यों कर रहा था सही, जबकि आपको पता है कि उससे पहले मैं खराब कर रहा था काम। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस बारे में कि यहाँ पे कहाँ पे छुपी है सारी की सारी जानकारी। इस बीच में मुझे 2 प्रॉब्लम नजर आई है जिसकी वजह से शायद मैं इन चीजों को ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। एक मैं देखो खुद की प्रॉब्लम बता रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे लगता है कि बताना चाहिए, ठीक है, सिंपल रखना चाहिए शब्दों में। पहली जो मेरी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो नजर आती है मुझे, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है जो मुझे खुद नजर नहीं आती, ठीक है, हमारा दिमाग ऐसा ही काम कर रहा है। वो एक है कि डोपामाइन की आदत, ठीक है, डोपामाइन की आदत। आपको थोड़ा नॉर्मल बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ, मान लो 7 बजे उठा, मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह चलाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम। या फिर क्या करता हूँ कि भाई यूट्यूब है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो वगैरह देखना शुरू कर देता हूँ, या फिर जो कमेंट वगैरह है उनमें कुछ आंसर वगैरह देना शुरू कर देता हूँ। या फिर को क्या करता हूँ, या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ ना कुछ करने लग जाता हूँ मैं सुबह 7 बजे उठने के बाद। ज्यादातर चांस है कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह देखूंगा, ठीक है, सबसे ज्यादा चांस है कि इंस्टाग्राम देखूंगा सुबह उठ के। इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह देखता हूँ, उससे क्या होता है कि मेरा दिमाग, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि दिमाग में इंस्टाग्राम के जो डोपामिन वगैरह भर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब मैं 9 बजे ट्रेड करने आता हूँ तो वहां पे मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, मोबाइल साइड में पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा देख लिया जाए, थोड़ा देख लिया जाए, और मैं फोकस नहीं हो पाता। तो आप बोलोगे भैया अभी की बात थोड़ी ना है, ये तो हमेशा से देखते हो गए आप, ठीक है। मैं बताता हूँ असल में मेरा जो 3 दिन आपने देखा ना यहाँ पे खतरनाक वाला ग्रीन, ये कैसे बना, इसका मैं पूरा बताता हूँ। ब्रेक डाउन करेंगे फिर बताऊंगा, फिर समझ जाएगा आप लोग को क्या गड़बड़ी है। मैंने क्या किया था, मैं पहले आपको पता है मार्केट में बहुत गड़बड़ काम कर रहा था, बहुत बेकार कर रहा था, मैं कितना भी एनालिसिस कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, बहुत गलत कर रहा था। लेकिन मैं क्या किया, 5 दिन जॉब पे गया, ठीक है, 5 दिन कहाँ गया, जॉब पे।
इन 5 दिन में क्या था कि 9 घंटे की जॉब थी और वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी मोबाइल नॉट अलाउड। ठीक है, मोबाइल अलाउड नहीं था वहां पे, तो मैंने क्या किया कि मोबाइल चलाने का टाइम ही नहीं मिला, ना सुबह ना शाम को, कभी भी नहीं। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग जो जो डिजिटल चीजें देखने के बाद, जो इंस्टाग्राम वगैरह देखने के बाद, ये फालतू चीजें देखने के बाद जो दिमाग के अंदर कचरा भर चुका था, हजार चीजें चलती है ना उस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे भर चुका था, वो क्या हुआ कि 5 दिन में वो खाली हो गया, क्योंकि मैं जॉब पे गया था। उसके बाद जब मैं जॉब से वापस आया, फिर मैंने जब घर पे आके पेपर ट्रेड किया, तो मुझे अपने आप पे भरोसा आ गया कि मैं कैसा काम कर सकता हूँ, मैंने किया। ठीक है, और फिर लगातार मैंने 3 दिन प्रॉफिट किया। उसके बाद क्या होगा कि मैंने जॉब छोड़ के वापस घर पे रहा, घर पे मैं ये भूल गया कि मुझे इंस्टाग्राम वगैरह नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी रहो तो चलेगा, वीडियो बना वो भी नॉर्मल है, लेकिन इंस्टाग्राम बहुत खतरनाक चीज है। इंस्टाग्राम और एक और चीजें मैं बताऊंगा वो भी। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वापस इसको स्टार्ट किया, तो 3 दिन में, आने वाले 3 दिन में ये चीज इस तरह से खराब हो गई मेरी कि वापस दिमाग भाई डस्टबिन बन गया मेरा, जो कि जिसमें इंस्टाग्राम का कचरा, यूट्यूब का कचरा और दूसरे भी प्लेटफॉर्म वगैरह होंगे, ठीक है, वैसे तो कुछ और नहीं देखता मैं, उसका कचरा भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से एक गार्बेज के अंदर में वापस से सही ट्रेड बनाने की कोशिश की, और जिसकी वजह से मेरा लगातार मार्केट में गलत हो गया मैं। लेकिन सिर्फ ये चीज गलत, ये चीज नहीं है, इसमें एक और चीज का काम है। एक तो आपको बता दिया मैंने ये वाली चीज जो मुझे समझ आई है, दूसरी चीज है, पहले तो इंस्टाग्राम हो गई, दूसरी चीज जो है मेरी गड़बड़ी, वो क्या है कि मैं थोड़ा सा, मेरा ना, जैसे मैं ज्यादा पानी पीता हूँ, ठीक है, और बरसात का मौसम है अभी, पानी पीता हूँ, रोटी खाता रहता हूँ, बरसात का मौसम, पानी हो गया क्या खराब, मतलब पानी खराब ऐसा कि जो बरसात का पानी मिल जाता है ना मीठे पानी में, तो थोड़ा सा आपको पता होगा, अगर आप लोग थोड़ा बहुत इसमें जानते हो, जानकारी है, तो क्या होता है कि जो धूल मिट्टी उड़ रही है आकाश में, आसमान में, वो पानी में मिल जाती है, या फिर थोड़ा जमीन के अंदर जो पानी हम लोग बोरिंग का पीते हैं, उसमें भी बाहर का पानी जाना शुरू हो जाता है, पानी आपने देखा गंदा हो जाता है बरसात में। उसके कारण क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा पेट खराब हुआ, ठीक है, पेट खराब हुआ और थोड़ा सिर दर्द होना शुरू हुआ। मैंने क्या किया, संडे के शाम को संडे के शाम को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे दी दवाई। तो मैंने क्या किया, संडे को ये दवाई खाई, ठीक है, शाम को, और मंडे को भी खाई। तो आज कौन सी थी, ट्यूसडे, मंडे को सुबह खाई, शाम को खाई। तो संडे को जब शाम को खाई, तो दवाई वो ऐसी थी कि उससे नींद सी आ रही थी, और मेरा दिमाग है ना बिल्कुल चलना बंद हो चुका था। मतलब मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि मैंने किया क्या, कैसे किया। 3 दिन पहले तो अच्छा कर रहा था। तो वो उसकी वजह से, इसको एक काम करना, आप लोग सर्च कर लेना, मैंने खुद सर्च किया, देखो यहाँ पे, देखो ये जिमनी से पूछा था मैंने, ऐसा नहीं कि मैं खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मैंने जिमनी से पूछा, ठीक है, कि मार्केट में एनालिसिस सबको ठीक कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मतलब गड़बड़ी हो रही है, ऐसा क्यों। और मैंने उसको बताया कि मेरे से ऐसी बात है, थोड़ा दवाई वगैरह ली, बीमारी का असर, तो उसने तो मुझे बोला जो दवाई रहती है, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, दर्द निवारक दवाई, दिमाग के फ्रंटल लोब को सुस्त करती हैं, जो निर्णय लेने और खुद पर भरोसा रखने के लिए जिम्मेवार है। जब दिमाग थका होता है तो वह खुद एनालिसिस करने की मेहनत से बचना चाहता है, और किसी दूसरे के रेडीमेड विचार को आसानी से सच मान लेता है। ठीक है, मतलब जो चीज दूसरी चीज नजर आती है, तो यहाँ पे नजर क्या आई थी, मैं आपको बता दूं क्या साथ के साथ। नजर तो आपको पता ही है, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या लगा था इस जगह कि मैंने एक दिन ट्रेड बनाई थी मार्केट में, कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा था, मैंने यहाँ पे सेल किया था, प्रॉफिट बन गया। तो मैंने सोचा अगले दिन भी ऐसा बढ़ रहा है, यहाँ पे सेल करूंगा, प्रॉफिट बन जाएगा। अगले दिन मैंने सोचा सेल करिए बढ़ते मार्केट में, तो गलत हो गया। फिर आज मार्केट मतलब जिस तरह की मार्केट नीचे गिरा, तो वहां पे फिर ऐसे कोशिश की मैंने। तो वो वाली चीज है, मार्केट में होता क्या है कि जब इंसान थोड़ा बहुत बीमार होता है, दवाई खा रहा होता है, बीमार मतलब नहीं, बुखार नहीं, दवाई खाने से क्या होता है, शायद जिस तरह का जिमनी ने बताया, आप भी एक बार देख लेना, इसमें क्या होता है कि आपका दिमाग है वो वो बंद हो जाता है, वो उतना फास्ट नहीं सोच पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं असल में नहीं सोच पाया 2 दिन की करना क्या है, मुझे मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे मार्केट में ना तो किसी का बायर का ट्रैप दिख रहा है, ना सेलर का दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस सिर्फ ये दिख रहा है कैंडल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे जाएगा, ऊपर जाए तो फिर उस दिन नीचे गया तो आज ऊपर से नीचे घूम जाएगा। तो दो चीजें जो रिटेलर करते हैं, आप एक बार एआई से पूछ लेना कि रिटेलर दो गलतियां करते हैं। एक तो गलती उनकी क्या रहती है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो शेयर कर लेते हैं,
दूसरी गलती होती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सोचते हैं कि घूम जाएगा मार्केट, बार बार सेल करते रहते, घूम जाएगा घूम जाएगा घूम जाएगा, उसके साथ नहीं चलेंगे, या फिर मार्केट के साथ ही चलने की कोशिश करेंगे तो फिर मार्केट घूम जाता है। इस तरह का रिटेलर की थिंकिंग नहीं थी, वही सेम थिंकिंग मेरे अंदर आ गई। तो दो प्रॉब्लम, एक तो क्या वो हो गया, आपको बताया मैंने, मोबाइल का यूसेज जहां तक मुझे लगता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा दवाई वगैरह खा रहा था, अभी मुझे से अंदर सर दर्द हो रहा है, नींद सी आ रही है, ठीक है, मुझे नहीं पता वीडियो किस तरह बनाना है, मैं इसमें देख देख के बना रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो ये चीजें होगी, दो चीजें होगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज थी, किसकी वजह से मैं मार्केट को सही से नहीं पकड़ पाया। अब बात करते हैं इनके सोल्यूशन का। सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट चीज है मोबाइल। इसका सोल्यूशन ये है कि जब तक मैं मार्केट में ट्रेड एग्जिट ना कर दूं मॉर्निंग में, जब तक ट्रेड एग्जिट ना हो जाए, भले ही 11 बज जाए 12 बज जाए, ट्रेड मार्केट ओपन होने से सुबह मॉर्निंग में फाइंड आउट करने से पहले ट्रेड को और एंट्री लेने और जो भी काम कर रहा हूं वहां पे मोबाइल को अवॉइड करना। अवॉइड का देखूंगा नहीं मैंने इसके लिए मोबाइल में, वैसे बताने से क्या फायदा कि ऐप वगैरह डिलीट कर दिए, लेकिन वो तो फिर भी डाउनलोड हो जाते अगर करने वाला हो तो। लेकिन हाँ, मेरा डिसिप्लिन मजबूत है, मुझे पता है अगर मैंने प्लान बनाया है कि मैं मोबाइल को तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक कि मैं मार्केट में अपनी ट्रेड से एग्जिट ना कर दूं। सुबह भी नहीं करूंगा अभी, उसके बाद जब मार्केट से ट्रेड एग्जिट हो जाए उसके बाद क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है, उसके बाद फिर मार्केट मोबाइल वगैरह चलाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। वो कोशिश करूंगा मोबाइल ना चला के लैपटॉप वगैरह चलाओ। उसमें क्या रहता है कि एक बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, मोबाइल पे क्या खड़े होते चलाते रहते हैं, और कहीं बैठे हैं तो मोबाइल चला सकते हैं, चलते चला सकते हैं, तो मोबाइल ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि मेरा जो दवाई वगैरह की वजह से जो दिमाग वगैरह गड़बड़ हुआ था थोड़ा सा, ठीक है, वो हुआ था। उसका क्या है, उसका तो ये है कि ठीक है, आज मैंने सुबह खाई थी लास्ट, तो 24 घंटे में ठीक हो जाएगी। मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है मॉर्निंग में सुबह उठूंगा तो शायद उसका असर खत्म हो जाए। अगर उसका असर खत्म होगा तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी सुबह, बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगी अगर उसका असर खत्म हो गया तो। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। अब एक और चीज मैंने एक और रोड में बनाया, थोड़ा सा छोटा सा बता देता हूँ, भले ही वीडियो आप देखो ना देखो, मेरे तो काम आएगा। पहली चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सुबह, हाँ, कसरत वसत करता हूँ तो कसरत करना है, और सुबह ठंडे पानी से अपना मुंह धोना है। मार्केट में ट्रेड करने से पहले मैंने जिमनी से पूछा तो उसने बोला कि थोड़ा ठंडे पानी से मुंह धोने से ना थोड़ा दिमाग सही रहता है। तो ऐसे मैंने कुछ नियम वगैरह बनाया, उसको बताने का ज्यादा फायदा नहीं है। तो ये दो प्रॉब्लम थी जो कि मुझे नजर आई जिसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है, और दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने देख लिया है। मोबाइल का ही मैंने वो कर दिया है कि मोबाइल पे मुझे कुछ नहीं देखूंगा, लैपटॉप वगैरह पे चलाऊंगा तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम वगैरह को अवॉइड करूंगा क्योंकि काम की चीज़ नहीं है। और जो जब मैं बीमार होऊंगा, जब दवाई खा रहा हूँ मान लो मैं, तो उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग वगैरह नहीं करूंगा। ऐसा कुछ मेरा प्लान रहने वाला है आगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ था मार्केट में। और देखो मेरा डिसिप्लिन बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसकी वजह से डिसिप्लिन तोड़ दूं मैं। ठीक है, डिसिप्लिन का तो आपको पता ही है। और ये डिसिप्लिन ऐसा है कि मुझे मार्केट में जिंदा रखता है। जहाँ पे आपको पता है 6000 3 दिन में बनने थे, उसमें अगर गलती भी हो रही है एक दो दिन, तो मेरे पैसे जाने में मार्केट को बहुत टाइम लगेगा। मतलब मेरे 6000 अगर मेरे पास आ चुके हैं ना, तो मार्केट को 6000 मुझसे वापस लेने में कम से कम, अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ तो 1 महीना लग जाएगा मुझसे लेने में। 1 महीना लगेगा मार्केट को मुझसे पूरे 6 महीने में पैसा, जो कि सिर्फ उसने 3 दिन में दी है। लेकिन हाँ, ये तो सिर्फ कहने की बात है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हाँ, और मैं मार्केट में बहुत अच्छा काम करूंगा, मुझे विश्वास है पूरी तरह से कि मैं सही चीज को पकड़ चुका हूँ, और जो मुझे करना चाहिए मैं वो करूंगा, और मैं सही कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ गलतियां हैं लेकिन वो जरूरी है। अगर मैं ये गलती ना करता, 2 दिन मार्केट में लॉस ना करता, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलता कि क्या गलती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो होता है वो सही है, अच्छे के लिए होता है, अगर उसको सही से यूज किया करें तो। अगर हम सही से यूज नहीं करते तो फिर तो बुरे के लिए होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, कल से हम बाउंस बैक करेंगे वापस, और मार्केट में नई एनर्जी के साथ आएंगे। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।